नाज़रीन की खिदमत में सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र आखून ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांको के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का इफ्तिताह किया, जिसको NHPC करगिल ने CSR स्कीम के तहत महकमे सेहत आम्मा करगिल के हवाले किया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला साहब सूसे, राजकुमार चौधरी डायरेक्टर NHPC, जतेंद्र कुमार जनरल मैनेजर NHPC और महकमे सेहत चीफ मेडिकल अफसर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मोबाइल को CEC और दीगर मेहमानों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। This is examination table for. Yes, sir. Yes, sir. This is the examination table, sir, for the patient. In case of an emergency, the patient will be lying over here, and this is the stand. So this stand will be fixed over here, and the glucose bottle can be hanged over this, sir. And then, sir, we have a refrigerator here. There's a refrigerator because a lot of injections will be there. Sometimes, when the injection are to be on the side, so temperature is to be maintained. So this is the refrigerator. Then we have the lab facilities. There is a cell counter. This is biochemistry. That is for urine. And then so we have ECG machine also. The ECG machine and glucometer. So these two facilities are there. Then we have oxygen cylinders lying over there. These are the oxygen cylinders. And then we have dental chair. This is here. There is the dental chair. This will be assembled, and the dental facilities can also be given. Then we have incubator and this for sterilizing the equipment. Lab equipment. Both these facilities are there. Generally, we provide X-ray and ultrasound is also there, but for that a bigger unit is there. रूरल एरियाज़ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज जो आउटरीच फैसिलिटीज़ होती है जहाँ पर पेशेंट नहीं आ पाते हैं, CSC या PHC में पेशेंट नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ इस वैन के थ्रू वो लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड डेट्स पर जो है CMO एंड BMO जो है वो एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर डेजिग्नेटेड एरियाज़ पर जो है ये वैन सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने अभी इनुमरेट की वो सब दी जाएंगी। सर, खासकर अगर हम बात करें तो गाँव में जाएंगे सर, लोगों की सेवा करेंगे सर, उनको कितना फायदा हो सकता है, खासकर अगर जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं सर, मरीजें होते हैं, कितने दिनों में वो चाहे टेस्ट और रिपोर्ट हो, कितने टाइम लग सकता है सर? इसमें जो है जो हमारे पास में फैसिलिटीज़ है उसमें कई इन्वेस्टिगेशंस ऐसी है जिनका इमीडिएटली हमको रिजल्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास में इसमें ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक करना इमीडिएटली पता चल जाएगा हमें। बाकी ब्लड प्रेशर है, अलग अलग तरह की डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और दूसरा आपका इमरजेंसीज होती हैं, उसको ईजिली कैटर कर सकते हैं हम इसको फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जो लोग जा नहीं पाते, जिनके पास में मीन्स नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक जा पाएँ, CSC तक जा पाएँ, PHC तक जा पाएँ, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। I am very glad that NHPC has contributed for the most basic requirement of the public of the Kargil, that is a mobile medical health unit. Earlier also we have provided the oxygen plant for this hospital and one CH unit Suru, Shanku. So 1 crore each we have spent from our CSR and SD fund, and we did that. We are continuing with the CR. So far, once the Chutak power station is commissioned, from there we have spent 8 crore under CSR amount, and we assure the CEC Sahab, DC Sahab, that NHPC will continue to spend CSR activities, to take up CSR activities for the development of the people of the Kargil. सर, ये जो NHPC के जो लोकल मुलाजमीन हैं, जिनको मतलब मुख्तसर तनख्वाहों पर रखा गया है और कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इनके तनख्वाह के लिए और इन्हें रेगुलर करने के लिए क्या इक़दाम करें? ये देखिए कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर ज्वाइन किए, कुछ आदमी हमारे जैसे सरकारी सेटअप में
गवर्नमेंट एक एग्जामिनेशन से आते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से आते हैं, और कुछ जो सपोर्ट सर्विसेज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इवन नॉट ओनली एनएचपीसी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में और भी ऑफिसेस में अब जो सपोर्ट सर्विसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेते हैं, और उनको सरकार के नियम के अनुसार उनको सैलरी दी जाती है। So we are very thankful to them कि NHPC is doing a good job regarding the CSR component। तो बाकी उन पे भी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे करगिल, मेरा हमेशा ये, जब से मैंने 7-8 महीने पहले से यहाँ पे मैंने एज ए CC चार्ज लिया, तब से मेरा ये है करगिल फर्स्ट। मेरा ये नहीं है कि ले में नहीं होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए, करगिल में ही होना चाहिए। मगर ये है कि आप लोगों से, ख़ासकर NHPC वालों से रिक्वेस्ट है कि ले में एवेन्यूज़ बहुत है। जो ले पार्ट ऑफ लद्दाख है उसमें एवेन्यूज़ बहुत है। वहाँ आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आते हैं, बाकी जितने भी है फोकस ज़्यादातर ले पे होता है। ये आप लोग को बखूबी जानते हैं। हम नहीं कहते हैं कि ले को नहीं मिलना चाहिए, करगिल को भी मिलना चाहिए, मगर ये है इक्वल शेयर मिलना चाहिए हमें और ले, क्योंकि वी आर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है हम, ले और करगिल लद्दाख इसके यूटी के। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आइंदा उसमें CSR में, जैसे आपने पहले कहा कि ऑक्सीजन प्लान दिया, आज हमें एक मोबाइल यूनिट दिया है जो पूरी तरह ले से मोर देन 40 लाख का। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू NHPC। तो इनके साथ साथ इस बार हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंस्ट्रक्शन है, या हम ये हमारे CSC लेवल पे CT स्कैन है वगैरह, उसमें हम अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जितेंद्र जी ने भी बताया था कि ये पिछले साल वाला CSR का है, हिस्सा है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।